Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the course of computer programming with Python, and recently we have completed our chapter number 2 that was about basic elements of Python program, and now we are doing some practice questions of Python programs in order to improve our programming skills. That is part number 3. So today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट इट्स पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2.6 प्रोग्राम है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर टू इंटीजर्स, रिसीव्स दैम फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट्स देयर सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, कोशेंट एंड रिमाइंडर। अच्छा जी, पाइथन प्रोग्राम फर्स्टली आपने क्या देखना है, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देती हूँ। तो अच्छा, आप बेशक आंसर नहीं देखते, सॉल्यूशन ये प्रोग्राम नहीं देखते, तो आपको मैंने जो समझाया है वो क्या बताया था। जब आस्क द यूज़र टू एंटर टू इंटीजर्स, आस्क द यूज़र से आस्क करना मीन्स इनपुट लेना, उसके लिए यूज़ होता है इनपुट फंक्शन। और इनपुट फंक्शन किस तरह से राइट किया जाता है, ये इनपुट फंक्शन है। इनपुट पैरेंथेसिस में आप इन्वर्टेड डबल कोटेशन में वो अपनी स्ट्रिंग राइट करते हो जो आप चाहते हो यूज़र को जिस शक्ल में वो इनपुट मांगे। नेक्स्ट हमने कहा टू इंटीजर्स। अब यहाँ पर ये नहीं कहा टू नंबर्स ले, नंबर्स लेता तो कोई भी मैं कर देती, फ्लोटिंग हो सकते थे, इंटीजर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर इंटीजर्स की बात हुई है तो यहाँ पर यूज़ होगी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें हम क्या है यूज़र से जो इनपुट है अपनी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ले सकते हैं, यानी डेटा टाइप में ले सकते हैं। तो यहाँ इंटीजर की बात हुई थी तो मैंने यहाँ पर इंट का कीवर्ड भी यूज़ कर लिया, ठीक है। रिसीव देम फ्रॉम द यूज़र, ठीक है, इनपुट। अच्छा, टू इंटीजर्स की बात हुई तो फर्स्ट कर लो, सपोज कर लो एक्स वाई ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, सी डी ले सकते हो, एज यू विश। तो ए वेरिएबल लिया, इनपुट करवाई, यानी इनपुट का फंक्शन यूज़ किया और उसको टाइप कास्टिंग कर दी क्या है, इंट में, ठीक है, यानी इंटीजर्स ले रहा है। बी ले लिया हमने, ठीक है, हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रिंट करवाना है देयर सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो इसके फॉर्मूलाज पता है। सम के लिए क्या करोगे, जब दो वेरिएबल्स हैं, सम क्या होगा, इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को ऐड करना है, तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रिंट करवाना है इसका कि सम ऑफ द गिवन इंटीजर्स इज इक्वल टू, इसका आइडेंटिफायर क्या है, यानी इसके सम का जो आइडेंटिफायर या रेफरेंस है वो मेरे पास ये गिवन है, सम है, तो यहाँ पर मैं सम पास करवा दूंगी, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लाई, मल, आप अच्छा ये सम की जगह अपना वेरिएबल ऐड लिख सकते हो, एडिशन लिख सकते हो, एज यू विश, ठीक है। ये वेरिएबल्स नेम आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, इवन यहाँ पर सम जस्ट लिख सकते थे, ये आउटपुट, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये चेंज कर सकते हो, लेकिन जो फंक्शंस हैं इनपुट के और प्रिंट के ये चेंज नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। मल इज इक्वल टू क्या होगा, टू जो वेरिएबल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, ए आपको पता है मल्टीप्लाई के लिए स्टारिक यानी स्टार यूज़ होता है, मल्टीप्लाई बी हो गया। और प्रिंट के लिए फंक्शन वही, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन इंटीजर्स इज, आपने क्या जो वेरिएबल यहाँ राइट करोगे वही यहाँ पर रेफरेंस दोगे यानी पास करोगे। नेक्स्ट उसने हमें कहा था कि सब्ट्रैक्शन करें, सब यानी सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने जस्ट सब राइट किया है, आपकी मर्ज़ी, आप माइनस भी कर सकते हो, पूरा सब्ट्रैक्शन भी राइट कर सकते हो, हम शॉर्ट करते हैं। तो टू वेरिएबल्स का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ए माइनस बी होगा, तो प्रिंट ऑफ हमारे पास आ जाएगा। सेम इसी वे में आप लोग मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट के लिए पी भी यूज़ कर सकते थे, प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, सब यूज़ कर ले। नेक्स्ट उसने कहा था, अच्छा कोशेंट एंड रिमाइंडर, अलग-अलग बात हुई है। अगर जस्ट मुझे कोशेंट की बात करता तो मेरा कोशेंट चाहे कोशेंट जो आंसर आता है ऊपर, ठीक है, तो अगर वो बेशक पॉइंट में आता मैं ले लेती, बेशक विदाउट पॉइंट आता वो ले लेती, लेकिन यहाँ पर कोशेंट एंड रिमाइंडर अलग-अलग बात की है, तो मैं इसके लिए फ्लोर डिवीजन यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर फ्लोर डिवीजन लिखा है, ठीक है। फ्लोर डिवीजन आप ना भी लिखें। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जब आपने रिमाइंडर लेना होता है किसी चीज़ का, ये टू नंबर्स का, तो आप मॉडुलस फाइंड करते हो, मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करते हो। और जब कोशेंट की बात करें या तो डिवीजन होती है, लेकिन कोशेंट और रिमाइंडर अलग-अलग बात हो रही है, तो इसके लिए जो कोशेंट है उसके लिए क्या यूज़ होगा, आप यूज़ करेंगे फ्लोर डिवीजन, और रिमाइंडर के लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। फ्लोर डिवीजन के लिए मैंने एफ डिव लिखा है, ठीक है, फ्लोर डिवीजन है, या फिर आप कोशेंट भी जस्ट राइट कर सकते हो। यहाँ पर मैं कोशेंट ही कर देती हूँ, QUOTIENT कोशेंट, ठीक है। इसी को ही मैं जस्ट यहाँ पर जब राइट किया है, आइडेंटिफायर इस वैल्यू का या फिर कह दें रेफरेंस इस वैल्यू का ये है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी, यहाँ पर राइट कर दूँगी, ठीक है। मेरे पास कोशेंट या पूरा राइट कर लो, शॉर्ट में कर लो, आपकी मर्ज़ी है। कोशेंट और गिवन इंटीजर्स इज़,
ठीक है, ये पास हो गया। अब मॉडुलस यानी मॉड जो यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉडुलस रिमाइंडर की बात की थी मुझे, तो मैं यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा, और जो वेरिएबल यहाँ पर राइट करेंगे आप, वही आप क्या कर दें, उसको राइट कर दें वहाँ पर, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहीं पर पास कर देंगे, क्योंकि रेफरेंस हमारे पास ये है, और यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, इसे कॉपी करें आप इस कोड को। अगेन मैं आपको इसको अगेन वो कर दूँगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, ठीक है, एनाकोंडा नेविगेटर यूज़ करें और इसके जुपिटर नोटबुक जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है इसे लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस आता है। आप यहाँ से न्यू करके, यहाँ से पाइथन 3 ये क्लिक करके आपके पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, या पहले से फाइल्स मेरे पास इतनी सारी पड़ी थी, मैं उसी को ही ओपन करके बैठी हूँ। तो इसको क्या करना है, जस्ट आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है अपने प्रोग्राम को, और यहाँ पर आपने क्या करना है, एंटर द फर्स्ट इंटीजर। सपोज करो 2 करती हूँ, यहाँ पर 5 कर देते हैं, यहाँ पर अगेन 7 कर दिया था मैंने, 5 किया था। 2 इंटीजर्स की बात हुई थी, 2 और 5 आ गया। सम ऑफ द इंटीजर्स, वैसे मैनुअली भी देखें 5 + 2 7 होता है। प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर्स मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट 2 5 10 होता है। डिफरेंस क्या होता है, 2 - 5 क्या होता है, -3 होता है। क्वोशंट ऑफ द गिवन नंबर, तो हमारे पास क्या होगा, क्वोशंट आपने बताना है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। अगर मैं 2 को डिवाइड करती हूँ, देखिए फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर को जब डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय हम करें ना, 2 डिवाइडेड बाय 5 करें, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 0.4 आ रहा है। ठीक है, तो क्वोशंट में मैंने क्या यूज़ किया था, फ्लोर डिवीजन को यूज़ किया था। तो फ्लोर डिवीजन में आपके पास जस्ट आपके पास 0 आ रहा है। रिमाइंडर की बात करें तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वही आएगा, यानी ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर जो बचेगा वही का वही आंसर आ जाए। आप मैनुअली करके देख लें, 5 2 1 आप करके देखें, 5 है, 2 2 4 करें, जो रिमाइंडर वगैरह आता है आप इसको कर लें। ठीक है, सेम इसी वे में आप कर सकते हो। ये आपके पास मॉडुलस की बात आ गई। मैंने वेरिएबल्स के नेम चेंज कर दिए थे, आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह से आप अगर चाहें तो यहाँ पर, अगर मैं रिमाइंडर के लिए यहाँ पर जस्ट डिवीजन को यूज़ करती हूँ, तो रन करके देखते हैं। फर्स्ट इंटीजर पहले हमने क्या किया था, 2 किया था, फिर 5 किया था, ऐसे ही है ना। तो ये देखें, क्वोशंट ऑफ द गिवन नंबर आपके पास 0.4 आ गया, रिमाइंडर वही का वही रहा जो बचता है बाकी। ठीक है, ये देख लें आप, हमने कैलकुलेटर से भी निकाला था, 0 पॉइंट हमारे पास 4 आया था, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। तो ये ठीक है, क्वोशंट में नियरेस्ट इंटीजर लेता है, चाहे वो 0 हो चाहे कोई, वो डिस्प्ले कर देगा। तो अगर आपने करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। और जी करते हैं, और ये देख लें, यहाँ पर 2 है, 5 है, और ये देख लो। ठीक है, ये आपके पास आ गया ये चीज़। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया। ओके जी, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इनपुट्स, चलें जी, पहले मैं आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 इंटीजर्स, प्रिंट्स देयर सम, एवरेज एंड प्रोडक्ट। आपको सम का पता है, 3 इंटीजर, जैसे मैंने यहाँ पर 2 इंटीजर्स लिए थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने प्रिंट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी क्या की हैं, एक साथ राइट करती गई हूँ। तो आप चाहें तो आप इसको ना कंट्रोल X करें, सारी की सारी जो आपके पास हैं, एक मिनट, यहाँ पर आप राइट कर सकते हो इकट्ठे ये स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी, क्योंकि डिफरेंट वेज़ में प्रोग्राम राइट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सम के बाद ये सारी एक ही बार में जो स्टेटमेंट्स हैं ना प्रिंट की, वो आप इकट्ठे, मैंने इकट्ठे इसलिए राइट की थी, मुझे ना ज़रा ज़्यादा इजी लग रहा था। तो आप यहाँ पर करें, और यहाँ पर एंटर करो, रिमाइंडर का आ गया, और मेरे पास कौन सा बचा, क्वोशंट का। ठीक है, बात एक ही है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि मैंने प्रिंट की स्टेप फार्मूलाज अलहदा कर ली, ये सारे फार्मूलाज इकट्ठे कर लें। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज एक ही जगह पर कर लें, और नीचे प्रिंट की स्टेटमेंट कर लें, तब भी आपके पास वही साइन आएगा। मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ, 5 ले लेती हूँ, और 2 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देख लो आप, रिमाइंडर भी दे दिया, क्वोशंट भी दे दिया, ये सारी चीज़ें सेम उसी तरह से आएंगी। जस्ट क्या डिफरेंस है, आप इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा जी, 3 इंटीजर यूज़र से इनपुट लेना है। मैंने आपसे कहा कि जब भी यूज़र से इनपुट लेनी होगी तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, और उसका सिंटैक्स क्या है हमारे पास, इनपुट पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में आप वो स्ट्रिंग राइट करते हो जो आपने डिस्प्ले करवानी होती है। 3 इंटीजर्स हैं तो 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, ABC ले लो आप, 4 चाहिए तो D तक ले लो, 5 चाहिए तो E तक ले लो। प्रिंट देयर सम, सम का फॉर्मूला पता है, जितने वेरिएबल्स लोगे सम का कोई भी वेरिएबल ले लो,
सम ले लो, एडिशन ले लो, आप जो भी लेना चाहते हैं, ठीक है। नेम ले लें, सम करना है तो सम का वेरिएबल लें, तीनों को ऐड करवा लें। यहाँ पर एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सब वैल्यूज़ करते हैं प्लस करते हैं और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आप डिवाइड कर देते हैं, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। सेम मिलता जुलता है। सम में मैंने क्या किया, a + b + c, यानी जो यूज़र से इसमें ये मेमोरी लोकेशन होती है, ये मैंने आपको मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो बताया था कि रेफरेंस से एज ए ये जो वेरिएबल नेम है रेफरेंस आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ होते हैं, मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं जिसमें वो वैल्यू स्टोर होती है जो यूज़र एंटर कर रहा होता है, इनपुट दे रहा होता है। तो यहाँ सम आ गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मैंने प्रिंट की अगेन यहाँ पर की है, एवरेज का फॉर्मूला होता है, यानी कितने वेरिएबल्स हैं, तीनों को ऐड करके, कितने थे 3 थे तो 3 पर डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि तीनों के तीनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सेम उसी तरह से प्रिंट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने राइट करवा दी हैं। तो यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, हम पेस्ट कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। फर्स्ट इंटीजर है 2 और यहाँ पर है 3 और है थर्ड वेरिएबल 4, ठीक है, सॉरी 47 लिख दिया मैंने। चलें कोई भी वेरिएबल है, सम ऑफ द इंटीजर्स आ गया, ठीक है, इनको इंटीजर एवरेज इसकी आ गई और प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर आ गया। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो स्टेटमेंट्स राइट की हुई हैं, आप फार्मूलाज को इकट्ठे राइट कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। मैं क्या करती हूँ, फार्मूले के साथ ही राइट कर लेती हूँ, तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ये फार्मूलाज इकट्ठे करते हैं आप, ठीक है, ये सम प्रोडक्ट का, और यहाँ पर ये देखिए तीनों फार्मूलाज आ गए जो उसने फाइंड करने के लिए कहा था। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ये अपनी मर्ज़ी से प्लीज़ एंटर, आप जैसे भी चाहो एंटर द फर्स्ट इंटीजर या फिर जस्ट आप फर्स्ट इंटीजर राइट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ये स्टेटमेंट जैसे राइट की हुई दिखाई देगी कर सकते हो आप, ठीक है, इसे मॉडिफाई कर सकते हो। इंट मैंने आप लोगों को बताया था, इंटीजर की बात की है कि टाइप कास्टिंग यूज़ होगी। इंटीजर अगर फ्लोटिंग यहाँ पर यूज़ करती तो इंटीजर और फ्लोटिंग दोनों एक्सेप्ट कर लेता। अगर इंटीजर भी एंटर करती ना मैं, तो 0.0 लगा के उसे वो फ्लोट ही कंसीडर करता इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 2.7 हमारे पास हो गया, वो मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट आ जो राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इनपुट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड फाइंड्स द एरिया एंड सर्कमफेरेंस। ये हमने चैप्टर के अंदर भी किया था। तो हम यूज़र से क्या इनपुट ले रहे हैं, हम ले रहे हैं रेडियस। रेडियस के लिए या तो पूरा रेडियस वेरिएबल नेम लिख लो या आर ले लो, आपकी मर्ज़ी है। और मैंने कहा कि जब इनपुट यूज़र से लेनी है तो इनपुट का फंक्शन यूज़ करना है। और इनपुट का फंक्शन लिखने का क्या सिंटेक्स होता है कि पैरेंथेसिस में आप जो है वो स्ट्रिंग लेते हो यूज़र से, यानी प्रिंट की भी दिखाई देती है, और उसी में आपके जो, और यहाँ पर ये जो वेरिएबल नेम होता है वो एज आइडेंटिफायर या रेफरेंस यूज़ होता है, जो कि उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है जिसमें जो वैल्यू आप एंटर करते हो वो स्टोर होती है। या फिर जो वैल्यू पड़ी होती है इनिशियलाइज करवाते हो, यानी इनिशियलाइज करवा रहे हो जिस वैल्यू से, वो इस वेरिएबल में ये वेरिएबल उसको पॉइंट करता है। अब यहाँ पर देखें, सर्कल का फॉर्मूला और सर्कमफेरेंस का आना चाहिए। एरिया का होता है πr² और सर्कमफेरेंस का होता है 2πr। तो ये सेम जो प्रोग्राम है वो मैं एक्सरसाइज चैप्टर में भी करवा चुकी हूँ। पाई क्या होता है 22/7, आप चाहें तो 3.14 वैल्यू भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एरिया के लिए मैंने वेरिएबल नेम यानी कैपिटल A यूज़ किया है। पाई मल्टीप्लाई, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक यूज़ होता है, मल्टीप्लाई आर। सी यानी सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr होता है। 2π यानी कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू मैंने वैसे पास कर दी है। और प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला किस वेरिएबल को दिया था, मैंने A को दिया था तो A पास करवाएं, यानी रेफरेंस आइडेंटिफायर दें। देन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई थिंक मुझे अब जो है प्रिंट और इनपुट इनकी बताने की ज़रूरत नहीं है। सर्कमफेरेंस के लिए सी के अंदर मैंने फार्मूला स्टोर करवाया था, तो ये जो सी है यहाँ पर पास करवा दो। तो हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। ये वही फाइल है जो मैं जिस पर वर्क कर रही थी। तो रेडियस सपोज करो 25 है मेरे पास, ये देखो एरिया ऑफ द सर्कल उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी मेरे पास आ गया। अभी मैं हम फर्दर काम नहीं करें कि डेसिमल पॉइंट की प्रिसीजन हमने देखनी है, जस्ट हम ये इन फॉर्मूलाज पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सो वी हैव कम्प्लीटेड अवर टुडेज प्रोग्राम्स। आई थिंक 3 प्रोग्राम्स थे हमारे जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए, ठीक है। इस तरह से करने हैं आप और भी प्रोग्राम्स। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर यही आपको पता चल जाए कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, एस्केप सीक्वेंसेस कहाँ यूज़ होते हैं, आउटपुट के लिए क्या यूज़ होता है, कहाँ पर फार्मूलाज यूज़ करने हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है प्रोग्राम का। वैसे तो इसकी स्टार्टिंग एंडिंग नहीं होती, जस्ट आप वेरिएबल से ही स्टार्ट करते हो, इनिशियलाइजेशन से, तो करवा सकते हो। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।